3 महीने बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। 28 दल मीटिंग में पहुंचते हैं। 3 घंटे से ज्यादा मीटिंग चलती है। उससे पहले 10 तरह की अलग अलग मुलाकातें नेता करते हैं। लेकिन निकला क्या? इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। इस बारे में खबर है कि चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। केजरीवाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ। खटपट होने का दावा अलग है। दूसरा सवाल उठा कि क्या इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इस चौथी बैठक में संयोजक को लेकर न कोई चर्चा हुई, न फैसला हुआ। सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा चिंता कई दलों को है। विपक्षी गठबंधन की बैठक में चर्चा इस पर हुई है, लेकिन कोई मोटा फॉर्मूला अभी बना नहीं है। यह कहकर छोड़ दिया गया कि पहले राज्य के स्तर पर नेता बात करेंगे। एक साथ चुनाव प्रचार के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ इस बैठक में बात हुई है। 30 जनवरी से शुरुआत संभव है, ऐसा सूत्रों ने बताया। ईवीएम को लेकर जो शंका जताई जाती है, इस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई। वीवीपैट पर्ची बैलेट पेपर की तरह गिनी जाए, ऐसे प्रस्ताव पर एक मत बना है। 141 सांसदों के निलंबन को लेकर काफी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि 22 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन करेंगे। यानी यह पहला मौका होगा जब बंद कमरों की बैठक से आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन सड़क पर एक दिख सकता है। लेकिन चेहरे को लेकर जहां समाधान निकलना था, वहां बैठक में नया चक्रव्यूह आपस में ही बना हुआ दिखा है। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से बिना चेहरे के ही उतरा जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के चेहरे पर एक मत इंडिया गठबंधन नहीं हो पा रहा? क्या राहुल गांधी के चेहरे पर एक राय ना हो पाने के बीच खड़गे का नाम कई दलों ने आगे कर दिया? और क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से चेहरे के तौर पर खड़गे के नाम पर कांग्रेस सहमति नहीं जता पाएगी? घूमकर सवाल लौट आता है, क्या मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन 24 में बिना चेहरे के उतरेगा? इसी सवाल का जवाब समझने के लिए विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक देखिए, जिसके होने से कुछ घंटे पहले तक ममता बनर्जी ये बताती रही कि पीएम पद के दावेदार का फैसला चुनाव के बाद होगा। Rahul Gandhi should say openly, I am not in the prime ministerial race. I am out of this prime ministerial race. No, why he will say like this? It is after election, everybody will decide. लेकिन 20 घंटे के भीतर जब ममता गठबंधन की बैठक में पहुंचती है, तो सरप्राइज देती है। खबर है कि ममता ने गठबंधन के चेहरे के लिए बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। ममता ने कहा कि उन्होंने पीएम पद की दावेदारी पर खड़गे के नाम को लेकर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं से चर्चा कर ली है। ममता की बात के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा है कि कहा, देश को हम पहला दलित प्रधानमंत्री दे सकते हैं। खड़गे का नाम आगे यानी राहुल गांधी का नाम पीछे, क्या इसीलिए बात ही नहीं बनी? और जब मीटिंग के बाद सवाल खड़गे से हुआ, तो उन्होंने पहले जीतो फिर चुनो की पुरानी बात दोहरा दी। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की। खड़गे भले कहें कि चिंता जीतने की है, लेकिन जीतने से पहले ही खटपट, गठबंधन में बढ़ने का नया दावा। सूत्रों के हवाले से खबर
कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जैसे ही ममता ने खरगे का नाम आगे बढ़ाया, लालू और नीतीश नाराज हो गए। नाराज भी इतना कि लालू नीतीश गठबंधन की बैठक से जल्दी निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। बिहार का एंगल ये हो सकता है कि नीतीश अगर चेहरा दिल्ली के लिए गठबंधन की तरफ से बनेंगे, तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में तेजस्वी आ सकते हैं। यानी कुर्सियों के खेल में चेहरे का चक्रव्यूह इंडिया गठबंधन के बीच बन चुका है। फिर लौटकर वही सवाल उठता है, क्या 2024 के रण में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष बिना चेहरे के उतरेगा? जहां राहुल गांधी के नाम पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हामी भरने से बचते हैं। जब ममता बनर्जी खरगे का नाम प्रस्तावित करती हैं, तो नीतीश कुमार और लालू यादव अपना पक्ष साफ नहीं रखते। ऐसे में चौथी बैठक के बाद क्या मिला? सिर्फ फिलहाल नाम पे चर्चा के अलावा और कुछ नहीं। कैमरा पर्सन हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। सवाल आपके मन में हो सकता है आए कि चेहरे को लेकर खींचतान क्यों है? वजह है सीटों का बंटवारा। तब आज तक आपको बैठक से निकली यह खबर बताता है। खबर है कि इंडिया गठबंधन में सबसे पहले सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि सीटों का बंटवारा तय होने से ही गठबंधन का 2024 में एकजुट होकर लड़ना तय होगा। खबर है कि 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में सहमति बनाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। दावा यह भी है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार और संयोजक पर जल्द फैसला लिया जाएगा, लेकिन कब, फिलहाल यह साफ नहीं। यह भी तय हुआ कि 10 पॉइंट का एजेंडा आगे बनाया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग होगा, यानी पहले सीटें बांट ली जाएं, फिर देखेंगे चेहरा कौन, संयोजक कौन और एजेंडा क्या। सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी की पार्टी खुश नहीं, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस का सीटों के बंटवारे पर अभी स्टैंड साफ नहीं। दूसरी बड़ी खबर, टीएमसी जेडीयू समेत कई दलों की राय है 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा तय हो जाए। और तीसरी बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने दावा है, कहा पहले सीट बंटवारा कर लो, तभी अब अगली बैठक बुलाई जाए। चौथी बड़ी खबर, टीएमसी चाहती है कि कांग्रेस उन 300 सीटों पर ही लड़े जहां सीधे बीजेपी से उसकी लड़ाई है। पांचवी बड़ी खबर, गठबंधन के साथी चाहते हैं बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस प्राथमिकता दे। छठी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का फैसला दिल्ली में बैठकर हो, ये बात उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कही। और सातवीं बड़ी खबर, झारखंड में सीट बंटवारे का फैसला राज्य के स्तर पर कर लिया जाए, ये हेमंत सोरेन चाहते हैं। सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में, वो भी सुलझ जाएगा। बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। सीटों का बंटवारा ही चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती कि टीएमसी को कांग्रेस के किंतु परंतु से नाराजगी है। शायद तभी ममता बैठक से पहले रेडी टू अलायंस के सवाल पर रेडी टू टॉक, यानी पहले बात तो हो, कहने लगी। Would you like an alliance with the Congress in Bengal, or have they approached you for an alliance in Bengal? Somebody must bail the cat. Somebody must bail the cat, meaning?
Meaning, I don't have any problems if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Congress? I am open to talk. I am open to discuss. गठबंधन की बैठक में दावा, नीतीश ने ये तक कहा कि जल्दी सीट बंटवारा करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। नीतीश ने इस बात पर जोर दिया कि अगर राज्यों में मिलकर कांग्रेस लड़ती तो नतीजे कुछ और होते। बहुत साफ बात है। सीट शेयरिंग, मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। मेन फोकस वाज टू फाइनलाइज द सीट शेयरिंग। ज्यादा बात हुई सीट शेयरिंग को लेकर कि सीट शेयरिंग में अब देर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पर पहले तय हो, स्टेट के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तय करें और उसके बाद वहां पर कोई बाधा आए डिसीजन लेने में तो फिर सेंट्रल में आके उसका कोई समाधान निकाला जाए। अब सवाल है, जिन नीतीश के चेहरे को लेकर बार बार जेडीयू नेता जोर देते आए, अब की बार भी बैठक से पहले नीतीश के पोस्टर बैनर दिखने लगे, उस संयोजक पद की तो कोई चर्चा भी नहीं हुई। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं। इसीलिए सुशील कुमार मोदी नीतीश पर निशाना साधने लगे, कहने लगे नीतीश कुमार को न माया मिली न राम।